हेलो, मैं सोनी झा। स्वागत है आप सभी का मैथ विद सोनी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम जीके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? ए प्रतापगढ़, बी रायगढ़, सी पन्हाल या डी शिवनेरी। तो शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी शिवनेरी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? ए 1761, बी 1763, सी 1762 या डी 1760। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष 1761 में लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ए मुगल, बी मराठा, सी लोधी या डी खिलजी। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। तो इसका सही आंसर है बी मराठा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बसीन के संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 1860, बी 1802 या सी 1770 या डी 1875। तो बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो इसका सही आंसर है बी 1802। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ए 1757, बी 1755, सी 1756 या डी 1752। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। तो इसका सही आंसर है ए 1757। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ए नेविल चैम्बरलेन, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एलन कनिंगम या डी जेम्स एलेक्जेंडर। तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका सही आंसर है बी रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष किया था? ए 1865, बी 1765, सी 1675 या डी 1965। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी 1765 ईस्वी में मुगल बादशाह द्वितीय ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर है बी 1765। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? ए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, बी प्लासी का युद्ध, सी श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी या डी बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के जीत से बंगाल में अंग्रेजों ने राजनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता स्थापित किया तथा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। इसका सही आंसर है बी प्लासी का युद्ध। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? ए 4, बी 5, सी 3 या डी 6। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े थे। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1767 से 1759, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 1792, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध 1799। तो ये 4 युद्ध अंग्रेज ने मैसूर के साथ लड़े थे। तो इसका सही आंसर है ए 4। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हैदर अली कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अवध, सी मैसूर या डी कित्तूर। तो 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो इसका सही आंसर है सी मैसूर। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया? ए 1790 1792, बी 1796 1798, सी 1794 से 96 या डी 1792 से 94।
तो तृतीय मैसूर युद्ध अंग्रेज एवं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के मध्य 1790 से 1792 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस कर रहा था। अंग्रेज टीपू सुल्तान को दक्षिण भारत में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। टीपू सुल्तान अन्य भारतीय राजाओं की तरह अंग्रेजों की कठपुतली नहीं बनना चाहता था, बल्कि वह अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तैयार था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे अंग्रेजों के साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। तो इसका सही आंसर है ए, 1790 से 1792। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ए भद्रा, बी भागीरथी, सी बियास या डी ब्रह्मपुत्र। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। तो इसका सही आंसर है बी भागीरथी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? ए गिरिया, बी बक्सर, सी मुरादाबाद या डी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिद अली खान ने औरंगजेब के पोते अजीमुशान से मतभेद होने के कारण अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खान ने 1717 में मुगल शासक फर्रुख सियर द्वारा बंगाल का सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार था। इसके साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदार शासन की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है डी मुर्शिदाबाद। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था? ए त्रावणकोर, बी मैसूर, सी हैदराबाद या डी ग्वालियर। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज हैदराबाद था। इसका सही आंसर है सी हैदराबाद। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है? ए औरंगाबाद, बी हैदराबाद, सी श्रीरंगपट्टनम या डी बीजापुर। तो टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी तक मैसूर पर शासन किया। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के बादशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए। टीपू सुल्तान आधुनिक कैलेंडर लागू किया तथा सिक्का ढलाई की नई तकनीक व नाप तौल के आधुनिक पैमाने अपनाए तथा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। तो ये कुछ जानकारी थी टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी श्रीरंगपट्टनम। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ए 1576 ईस्वी, बी 1761 ईस्वी, सी 1756 ईस्वी या डी 1764 ईस्वी। तो वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। तो इसका सही आंसर है डी 1764। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? ए हैदर अली, बी तिम्मर राजा वोडेयार प्रथम, सी तिरुमाला देवरा या डी टीपू सुल्तान। तो श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसका सही आंसर है डी टीपू सुल्तान। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? ए बंदरगाह वाले शहरों मद्रास, कलकत्ता और मुंबई को नष्ट किया गया, बी कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाए गए, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ या डी लोग मद्रास, कोलकाता और मुंबई जैसे औपनिवेशिक शहरों से दूर रहे। तो 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ। तो इसका सही आंसर है सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए बुलबुल, बी हयग्रीव, सी चेतक या डी बादल। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इसका सही आंसर है सी चेतक। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ए टीपू सुल्तान, सी सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर या डी अलीवर्दी खान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिराजुद्दौला ने प्लासी का युद्ध लड़ा था। इसका सही आंसर है बी सिराजुद्दौला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। ए, व्यापकता का सिद्धांत, बी, सहायक संधि प्रणाली, सी, फूट डालो और राज करो की नीति, या डी, सर्वोपरि सत्ता की नीति। तो सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। इसका सही आंसर है बी, सहायक संधि प्रणाली। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? ए, अफजल उद दौला, बी, मीर महबूब अली खान, बी, मीर महबूब अली खान, सी, मीर उस्मान अली खान, या डी, नसीर उद दौला। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। तो इसका सही आंसर है सी, मीर उस्मान अली खान। तो चलिए आज का क्लास यही खत्म होता है। आई होप कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम आप लोग के लिए जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाते रहेंगे और आप लोग भी मेरे साथ साथ लगाते चलिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम गाइज।